नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल हॉरर सत्य पर। आज मैं आपको एक ऐसे रिलेशनशिप की एक ऐसी रियल दुर्घटना से विचलित कराने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज्यादा घबरा जाओगे कि ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं आयान और रिया के बारे में। इनका अगर बात किया जाए, ये लोग अपना आसाम में रहा करते थे। आसाम में इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। चलो मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। आयान अपना कॉलेज में पढ़ाई किया करता था और जो रिया थी ये भी अपना कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। ये लोग अपना कॉलेज में मिला करते थे। बट यहाँ ये लोग जब फर्स्ट टाइम पे मिले थे तो वो एक बहुत ही छोटे से बस स्टॉप के पास मिले थे और बारिश का टाइम था। तो ये क्या करते थे, जब भी बारिश का टाइम आता था तो ये दोनों हमेशा के हमेशा ये वहां में मिला करते थे फर्स्ट बारिश में। तो ऐसा ही चलता रहा। 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, इनका चौथा साल चल रहा था। जी हाँ, और ये हर साल में जब भी बारिश की पहली बारिश होती, ये हमेशा वहां पे रात के टाइम पे अकेले बिना किसी को बताए मिलने आया करते थे। रिया भी आती थी, आयान भी आता था। तो ऐसा इनका रिलेशनशिप चल रहा था। बट इस रिलेशनशिप के बीच में एक ऐसा मोड़ आया ना कि आज तक दोनों का अता पता नहीं चला कहाँ चले गए। जी हाँ, अब देखो, आयान जो था उसकी काफी ज्यादा बड़ी फैमिली थी और जो इसकी और रिया की फैमिली काफी ज्यादा छोटी थी। तो आयान को थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती थी आने में, क्योंकि घर वाले जल्दी उसको रात में निकलने नहीं देते थे। बट वो तब भी कोई ना कोई बहाना बना के उस रात को आ ही जाता था उससे मिलने। रिया भी बड़ी मुश्किल से ही आ पाती थी। बट वो लोग हमेशा वहां पे रात में हमेशा मिल लिया करते थे, फर्स्ट नाइट और फर्स्ट बारिश में। फिर क्या हुआ, एक रात जब ये लोग आने का प्लान करें, मतलब मान लो कि ये लोग जब मिले थे लास्ट टाइम, तो इन्होंने कहा था हम लोग अगली बारिश में फिर से यहाँ पे मिलेंगे रात के टाइम पे बिना किसी को बताए। तो आयान ने भी कहा ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं आ जाऊंगा कोई ना कोई बहाना करके। रिया ने भी कहा ठीक है, मैं भी आ जाऊंगी। फिर ये लोग अपना चले गए, फिर अपना स्कूल कॉलेज में मिला करते थे, वहीं पे अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, ज्यादा से ज्यादा टाइम। फिर ऐसे इनका 1 साल और बीत गया। अब वो साल का बारिश का मौसम आ गया था। तो रिया को भी याद था और आयान को भी याद था कि मुझे वहां पे उससे मिलने जाना है। ऐसी ऐसी बात थी। फिर जब इनका टाइम और डेट पास आने लगा, जैसे ही फर्स्ट नाइट की बारिश थी, वहां पे रिया उस रात में गई। कम से कम 10-11 बज गए थे पहुंचते पहुंचते उसको। तो वो वहां पे पहुंच गई और वो आयान का करने लगी वेट। आयान का वेट करते करते ये वही बस स्टॉप की जो बेंच होती है वहां पे ऐसे बैठ गई है और बैठ के वेट कर रही है। उसको फोन भी लगाया मगर फोन नहीं उठाया उसने। वेट कर रही है, वेट कर रही है, वेट कर रही है। ऐसे सोचे आ रही है कि अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, मगर आयान का कोई अता पता नहीं था। आई डोंट नो वो कहाँ रह गया उस रात। हो सकता है उसके घर वाले नहीं आने दिए हो या कोई भी और भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो उस रात आ नहीं पाया। फिर ये बात रिया को बिल्कुल नहीं पता थी कि आयान इस बार नहीं आ पाएगा। वो बैठ के ऐसे वेट कर रही थी। वेट करते करते उसको थोड़ी सी नींद टाइप की लग गई, तो थोड़ी सी ऐसे सो गई। बाहर बारिश हो ही रही थी, मतलब उसके छत पे तो छतरी लगी होती है ना बस स्टैंड के, तो उस बाहर बारिश हो रही थी। तो उसको लगा जब तक बारिश रुक जाती है मैं सो लेती हूँ थोड़ा, तब तक शायद वो आ जाए तो वो मुझे उठा देगा। तो उसने ऐसे सोना, मतलब उसमें थोड़ी सी उसको नींद टाइप से आने लगी। बारिश की जब आवाज आती है कान में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे सोने लगी तो वो ऐसे सो गई। फिर उसके बाद वहां पे एक ऐसी दुर्घटना हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, एक कार ड्राइवर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके आ रहा था। मतलब उसको तो होश ही नहीं था कि सामने सड़क है कहाँ है, बस वो चलाए जा रहा है गाड़ी, ऐसे पूरे सड़क पे लहरा रहा है ऐसे। वो एकदम ड्रिंक किया हुआ था तो उसको खुद भी होश नहीं था। तो काफी ज्यादा तेज से आ रहा था क्योंकि बड़ी सड़क थी, काफी ज्यादा, कम से कम 60-70 की स्पीड से वो आए जा रहा था। फिर वो ऐसे आते आते उसका हाथ पता नहीं क्या हुआ कि मतलब ऐसे गिर सा गया, उसको भी नींद लग गई। भाई साहब, गाड़ी जाके सीधा ही रिया के ऊपर जाके लगी और उसकी ऑन द स्टॉप डेथ हो गई। अब तब से रिया की आज तक बॉडी नहीं मिली है, उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। और उस दिन से
अभी भी कहते हैं वहां पे रिया की आत्मा भटकती है। अगले दिन सुबह आयान ने उसको कॉल किया तो उसको कॉल कोई नहीं उठा रहा था। जब वो वहां पे पहुंचा बस स्टॉप के पास तो वहां लोग खड़े होकर बात कर रहे थे कि यहाँ पे कल रात में एक लड़की बैठी थी जो किसी का शायद इंतजार कर रही थी या किसी बस का वेट कर रही थी, और ये ड्रिंक करा हुआ आदमी ने उसके ऊपर बताओ गाड़ी चढ़ा दिया। ड्रिंक करा था, इसको खुद भी होश नहीं। ऐसे ऐसे बात सुनिए भाई साहब, आयान के तो भाई होश उड़ गए, ये क्या हो गया कल रात में। वो भाई साहब रोने लगा वहीं पे, बट उसने किसी को बताया नहीं इस बारे में। वो चुपचाप घर आके लेट गया। उसकी हर एक जो उसके साथ मेमोरीज थी वो सोच सोच कर अपने आप में ही गिल्ट फील होने लगा उसको कि उस रात में उसके पास नहीं था, इस वजह से ऐसा हो गया। वो काफी ज्यादा गिल्ट फील करने लगा अपने आप से। ऐसा ही चलता रहा 1-2 साल। उसकी हालत बहुत खराब हुई। वो एकदम होता नहीं है जैसे ट्रॉमा लग जाता है तो एक ही बात दिमाग में चलती है, उसको एक ट्रॉमा सा हो गया था, ऐसे ही चल रहा था। फिर एक बार उसने सोचा है कि मैं उसी बस स्टॉप में नाइट के टाइम पे जाऊंगा अगले साल बारिश में, और जाके एक बार सॉरी बोलूंगा कि रिया मैं आ नहीं पाया। उसने ऐसा सोचा और अगले साल का वेट किया है। वही टाइम, वही डेट, वही नाइट, वही बारिश। वो वहां पे गया है और रोने लगा है बैठ के और सारी बातें सोचने लगा है। और उसने ऐसे बोला है, मतलब हवा में बोला है कि मैं रिया, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया उस दिन, काश मैं उस दिन तुमसे मिलने आ जाता तो तुम्हारे साथ ये ना होता। ऐसे उसने बोला है। तो उसको 20 सड़क पे एक लड़की की आत्मा दिखाई दी है जो सफेद सूट और जीन्स में थी। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बाल पूरे खुले हुए, वो पूरी बारिश में भीग रही थी। वो इसके पास आई है। वो बोली है आयान, तो इसने मुंह उठा के देखा है और बोला है रिया। फिर वो मुस्कुरा कर बोली है आयान तुम आ गए, मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रही थी, चलो अब तुम मेरे साथ चलो। ऐसा ही बोला है। और आयान के साथ उस रात से क्या हुआ ये बात किसी को भी नहीं पता। आयान की भी डेड बॉडी वहां से आज तक नहीं मिली। आयान वहां से लापता हो गया, बिल्कुल मिला ही नहीं दोबारा। वहां पे जब अगली सुबह जब लोगों ने वहां पे आने जाने मतलब आते जाते लोगों ने जब वहां पे जाके देखा तो वहां पे एक फूल का गुलदस्ता और एक बहुत सारी बहुत पुरानी फोटो जिसमें आयान और रिया दोनों थे। तब से कहा जाता है कि आयान भी उस रोड पे, और तब से कहते हैं कि आयान भी वहां से, तब से कहते हैं कि आयान भी वहां पे आज तक नहीं दिखा। जब से वो गया तब से आज तक नहीं दिखा। ये ऐसी ऐसी दुर्घटना हो जाती है और ये एक रियल इंसिडेंट है जो मुझे पता चला और मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल इंसिडेंट या आपके पास कोई ऐसी दुर्घटना है तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप वहां पे जाके लिख के मुझे भेज सकते हो ताकि अगला नंबर आपका हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।